ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम टाटा के शोरूम में आए हैं अपनी गाड़ी को लेके। कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो वो दिखाने लेके आए थे। तो अभी जो मेरे को एक इशू आ रहे थे वो आ रहा था, एक तो क्लच की एडजस्टमेंट मुझे करानी थी, दूसरा ब्रेक में आवाज़ आ रही थी, तीसरी रैटलिंग साउंड आ रही थी, और चौथा थोड़ा गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ। और ये सर आपका नाम क्या है? अब्दुल हसन हमारी गाड़ी का काम कर रहे हैं। और अभी एक और इशू हमारा हुआ है, मेरे अभी लाइट चेक कर रहे थे तो लाइट का बल्ब फ्यूज था, तो जब उसको खोल के देखा तो कुछ इस तरह से। सो ये अपनी गाड़ी है, खुली हुई है, और ये इसका एक ये लाइट है आपकी लो बीम है भैया, ये लो बीम। तो ये अभी क्या हुआ है, ये जल गया है हीट की वजह से। आई डोंट नो व्हाई, बट ये हीट की वजह से जल गया, जिसकी वजह से जो ये बल्ब है ये जल नहीं पा रहा है। तो अब ये चेंज करेंगे और वायरिंग भी चेंज करेंगे, और होनी ये वारंटी में चाहिए और होगी भी वारंटी में। बाकी बम्पर निकालने का इशू ये था, बम्पर हमारा कल एक जगह हल्का सा लग गया था, ये जैसे देख रहे हो। उससे क्या हुआ था, ये यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा ये भी करवा लें। बाकी ओवरऑल मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से एल्ट्रॉस की कोई मैंने वीडियो डाली नहीं है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गाड़ी चला नहीं रहा, बट मैं चला रहा हूँ। और कुछ इश्यूज़ थे जो मैं सोच रहा था एक ही बारी में जाके चेक करवाऊँ, और अभी मैं यहीं शोरूम पे आया हूँ। और बहुत अच्छे से काम किया अब्दुल भाई ने, काफ़ी अच्छे तरीके से देखी गई है आज मेरी गाड़ी, और आज मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से जिस हिसाब से काम हो रहा है। बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों हुआ है, क्योंकि अगर ये एक बार हुए बाद मतलब दोबारा हो सकता है। एनीवे, आपको मैं दोबारा से अपडेट दूंगा कि क्या हुआ है गाड़ी में एक्चुअली में। तो गाइस अभी गए हैं गाड़ी का थोड़ा सा वो वायरिंग और प्लग लेने, तो अब उसके बाद ही देखते हैं कि क्या इशू है। अभी वो बस ये बोलते हैं कि कभी कभार ये लूज़ होने की वजह से थोड़ा सा हीट प्रॉब्लम हो जाती है, और हर गाड़ी में नहीं है ये कभी कभार हो जाता है। और मशीन है, कोई दिक्कत तो होनी मतलब होगी तो होगी, अदरवाइज़ वैसे सही है। बस इसमें थोड़े से कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने नोट डाउन करे हुए, तो सोचा था एक साथ ही दिखाऊंगा जो मैं आज आया था। जैसे क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच में क्या थे मेरे हिसाब से क्लच एडजस्टेड नहीं था, तो वो बाकी हाँ ब्रेक में इशू आ रहा था। ब्रेक के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो बहुत मतलब वाइब्रेशन आ रही थी पैडल पे, जो हमने देखा। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये टायर्स इन्होंने पूरे खोल के चेक करे थे, तो उसमें क्या था, जहाँ पे ब्रेक्स टायर लगते हैं और जहाँ ब्रेक लगती है, तो उसमें जंग आ रहा था बिकॉज ऑफ वाटर। तो इसके अलॉय व्हील्स में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आया था। बट ये मेरे साथ है, आई डोंट नो हर एक गाड़ी में, सॉरी वो आपकी वजह से, बट स्टिल इन्होंने ये पूरा साफ़ किया है, और ये हर सर्विस पे वैसे ही चेक करते हैं। और अगर स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है, जैसे मैं लेके आया था, तो वो भी चेक करते हैं। बाकी रैटलिंग साउंड के लिए जो मैंने इनको बोला था, मेरे को थोड़ा सा रैटल साउंड आ रहा था, तो वो बाद में पता चला कि मेरी गाड़ी के अंदर कॉइल्स और साइड पॉकेट्स में कुछ सामान था, जिसकी वजह से ज़्यादा आ रहा था। और बाकी इन्होंने पूरे नट स्क्रूज वगैरह सारी गाड़ी को, डिक्की आपका सब कुछ अंदर से पूरा चेक किया है। मेरी सीट भी थोड़ी हिली हुई थी, तो उन्होंने वो भी लगाई है, जिसकी वजह से अभी मैं टेस्ट राइड लूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि कितना पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। बाकी तो और कुछ मेरे को लगता नहीं बताने लायक, और इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बस मेजर प्रॉब्लम यही हो गई है कि अपनी जो लो बीम की लाइट है उसकी वायरिंग जल गई है, ये कंसर्न है। तो देखता हूँ, अभी मेरे को कुछ पता चलेगा आपको बताऊँगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो गाइस अभी क्या हुआ है कि जो मेरी कंप्लेंट्स थी वो सारी पूरी हो गई हैं, बट जो हेडलाइट होल्डर जिसके मैं आपको वीडियो में दिखाया कि इसमें एक इशू आ गया है, जो जल गया है, वो अभी इनके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे को 1-2 दिन में टाटा शोरूम से मंगवाएंगे, आई मीन टाटा मैन्युफैक्चर से। तो इन्होंने बोला है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, जो मेरा वारंटी के अंदर पूरा ये रिप्लेस होगा। आई मीन ये पूरा बल्ब, वायरिंग और होल्डर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हेडलाइट भी। तो ये चीज़ होगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि ये स्टॉक में है नहीं और दूसरे डीलर से भी अवेलेबल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि इनके पास अभी तक कोई कंप्लेंट ऐसी आई नहीं है, तो इनके पास अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। तो ये थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो ये वियर्ड कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि ऐसा तो होना चाहिए नहीं कि जब आपकी गाड़ी मार्केट में निकले आपके पास
सारे इसके जितने भी आपके पास चीज़ें आप कह दो वो अवेलेबल होनी चाहिए। बट नो प्रॉब्लम, ये 2-3 दिन बाद आके हम करा लेंगे। बाकी गाड़ी पूरी सटीक हो चुकी है। ये यहाँ पे इन्होंने मेरे मतलब एयर फिल्टर और एसी का फ़िल्टर जो है, एसी वेंट फ़िल्टर, ये ऑटोमेटिकली बिना कहे इन्होंने ये दोनों चीज़ें भी खुद चेक करी हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब भी कोई कंप्लेंट पे गाड़ी आती है या फिर हमारे पास सर्विस पे आती है तो ये हम ज़रूर देखते हैं, चाहे कस्टमर बोले ना बोले, विच इज़ अ गुड थिंग। ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे टाटा मोटर्स की कि ये खुद ही अपने सारे फ़िल्टर वगैरह चेक कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट रेडी है जी, रेडी। सो रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी, तो अब धुलेगी तो धुलेगी और उसके बाद अपन लेके चलते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर जो चीज़ें मैंने कंप्लेंट में डाली थी वो ठीक हुई हैं या अभी भी इशू है। आई होप ठीक हो गई, क्योंकि बहुत ध्यान से किया इन्होंने, बहुत देर लग गई मुझे, 2-2.5 घंटे लग गए। ये इन्होंने पूरे अच्छे से चेक करी है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये सब मोटर्स में हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको आना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विस एंड ऑल। मशीन है, थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी, बट इन्होंने ठीक से उसको एंटरटेन किया है, ठीक से उसको उसके ऊपर काम किया है। सो अभी देखते हैं, गाड़ी हो गई रेडी। ऑलराइट, ये वॉशिंग पे लग गई है। ये पहले मेरे मैट साफ होंगे, एयर प्रेशर लगाएंगे अंदर आई गैस, और उसके बाद यहाँ पे होगी वॉशिंग जो कि हो रही है। तो दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। वीडियोग्राफी कर सकता हूँ ना सर? वीडियो बना सकता आपकी? नहीं, मैं कभी ऑब्जेक्ट करो, वैसे मैंने बहुत सारी बना ली थी, बट स्टिल पूछ रहा हूँ फॉर्मेलिटी। तो ये अभी हो रही है वॉश यहाँ पे। ये सर, ये अभी आप क्या करने वाले हैं इसका? वैक्यूम कर, अभी वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम के बाद वॉशिंग होगी। अच्छा जी, तो अभी वैक्यूम होगा, उसके बाद वॉशिंग होगी। चलो दिखाता हूँ आपको ये भी। काफ़ी गंदी हुई पड़ी है गाड़ी। ओह माय गॉड, गाइस ये मत बोलना कि पीछे का अभी तक मैंने सीट कवर नहीं उतारा है। वो उसका रीज़न है क्योंकि पीछे हमारा डॉग बैठता है और वो काफ़ी गंदा कर देता है, तो इस वजह से नहीं उतारा था। बाकी आगे का उतार चुका हूँ आपके कहने पे। ये देख रहे हो कितना गंद पड़ा हुआ है यार, इतना तो मुझे पता भी नहीं था। ये एक्चुअली मॉम के कहने पे मैं पॉट्स लेके आया था, फ्लावर पॉट, ये उसी में से निकला था। चलो बिफोर आफ्टर देख लेना है एक बार। अच्छे से धुलाई हो रही है भाई, चमकाई जा रही है। सो गाइज ये देख लिए अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने वैक्यूम और काफ़ी अच्छी तरह से गाड़ी साफ़ की है। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद इट। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, मतलब उनको ये लगा कि मैं शायद इनके लिए अगेंस्ट कुछ वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो यहाँ पे एक सर्विस मैनेजर हैं कृष्ण शर्मा, आई मस्ट से कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव रखते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड। और जब मैं उनके पास आया था तो मैंने उनको बताया, उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से सुनने के बाद एक मैकेनिक, एक नहीं बल्कि इनफैक्ट 2-3 मैकेनिक को लगा दिया था मेरी गाड़ी पे, जस्ट बिकॉज उनका ये मानना था कि कस्टमर ने जब सर्विस कराई है और उसके बाद जब इश्यूज आ रहे हैं तो ये इश्यूज फटाफट से रिजॉल्व होने चाहिए। सो ये चीज मैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा। कृष्ण, यहाँ के जो सर्विस मैनेजर हैं कृष्ण शर्मा, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से, मतलब पहले तो उन्होंने मुझे सुना, ही लिसन टू मी, एंड देन उन्होंने मतलब बंदे लगा ही दिए उसके जस्ट बाद, मतलब मुझे ज्यादा वेट भी नहीं कराया और मतलब बस मुझसे यही पूछ रहे थे सर और कोई प्रॉब्लम हो। इनफैक्ट वो मेरे साथ टेस्ट राइड लेने भी गए थे और अपना एक एग्जीक्यूटिव साथ लेके गए थे टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनसे रैटलिंग साउंड वगैरह बताया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ। तो उन्होंने सारी चीजें देख के। सो गाइज जो
सर्विस मैनेजर थे, उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें खुद ही चेक करी, मतलब खुद मेरे साथ गए और चेक करी, और उसके बाद उन्होंने मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए गाड़ी को मतलब पूरा चेक होने में। 2 घंटे तो एटलीस्ट लगे ही हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी गाड़ी चेक करी है। और जो मेरे क्वेश्चंस थे, और अभी मैंने कम से कम शोरूम से यहाँ तक 8-9 किलोमीटर चला लिया, एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि जो जैसे मेरी कंप्लेंट थी उनसे रैटलिंग साउंड और क्लच की और ब्रेक की, वो मेरे को काफ़ी हद तक सही लग रही है, काफ़ी हद तक है। इनफैक्ट मैं वो चीज़ फेस नहीं कर रहा हूँ अभी, तो काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने मेरी मतलब लुकआउट लिया इसका। जो एक हेडलाइट होल्डर है वो अपन का नहीं लग पाया, क्योंकि वो था ही नहीं अवेलेबल। अब इन्होंने प्लांट से मंगाएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे, तो 2-3 दिन बाद जाके ये हेडलाइट पूरी चेंज होगी। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उन्होंने कहा है, तो मतलब मेरा 1 रुपया नहीं लगेगा। बट मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा हुआ क्यों और आगे कैसे हो सकता है, तो दे वर लाइक कि ये सर क्या होता है कि कभी कभार हीट ज़्यादा होने के बाद फ्यूज़ हो गया होगा और उसके बाद वायरिंग ने आग पकड़ ली होगी। आई मीन आई डोंट नो, वो उनको भी इतना एग्जैक्टली नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बट द थिंग इज, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो they are helping me out, they are correcting it, they accepted it as a manufacturing defect and now it's they are rectifying it. So मेरे लिए ये कंसर्न ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर सेल सर्विस मेरे को सब मोटर्स की अच्छी लगी है। और अगर आपको मतलब कहीं और मतलब जैसे आपने कहीं से भी गाड़ी ली हो, अगर इस तरह से आपको कोई भी एक्नॉलेज करेगा, तो अगर बाई चांस वो चीज़ नहीं भी हो रही ना, पर आप हॉस्पिटैलिटी देख के उनको ये कहते हो चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा आ जाऊंगा, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। और मैंने ये मतलब जैसे नहीं था अवेलेबल, तो मैंने ये नहीं उनसे कहा कि क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर ठीक है नहीं है, आ जाएगा, करवा लेंगे, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। सो गाइज यही थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि मेरी अल्ट्रॉस में क्या इश्यूज आए और उनको कैसे इन्होंने मतलब फिक्स किया है। सो फार सो गुड एंड सो सेटिस्फाइड। अब 2 दिन बाद जब मैं वो हेडलाइट लेने जाऊंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या था और कितने का वैसे आफ्टर मार्केट जो मुझको फ्री में मिल रहा है, और बाकी चीज़ें तब बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेक केयर। आई विल मीट यू सून। बाय बाय।